पढ़ रहे हैं संख्या, नंबर। क्या पढ़ रहे हैं हम? संख्या या नंबर। है ना? आपने विभिन्न प्रकार की संख्याएं देखी हैं। अब उन संख्याओं का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, संख्या और संख्या का वर्गीकरण। देखो, जैसे कि आपने देखा, आपने लिखते भी हैं, आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा लिखते हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं? गिनती। क्या बोलते हैं? गिनती। एक से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कहलाती है? इस प्रकार की संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर इज 1 2 3 इंफिनिट, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक जाती है। गिनती कभी खत्म नहीं होती है। हम गिनती बोलना शुरू करें, कभी गिनती खत्म नहीं होती। जैसे तुम सोचते हो कि 100 तक बोल दिया तो गिनती खत्म हो गई, या 1000 तक बोल दिया, गिनती कभी खत्म नहीं होती है। तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या अनंत होती है, असंख्य होती है ना। ठीक है ना। प्राकृत संख्या मालूम पड़ गया ना आपको। नेचुरल नंबर, इसको n से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? कैपिटल N। कैपिटल N से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसको अंग्रेजी में नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसलिए इसका संकेत क्या हो गया? इसका संकेत हो गया कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या मैंने आपसे पूछा, बताओ 11 प्राकृत संख्या है या नहीं? 11 प्राकृत संख्या है या नहीं? है। 21 प्राकृत संख्या है या नहीं? है। मैंने पूछा, बताओ 1001 प्राकृत संख्या है या नहीं? मैंने पूछा 7000 प्राकृत संख्या है या नहीं? ये सब प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि ये गिनती है। इनसे हम वस्तु को गिनते हैं, है ना। जिनसे हम वस्तु को गिनते हैं, है ना। एक चौक, फिर ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो इनको 2 गिनती, इस प्रकार की गिनती वस्तुओं को गिनने के काम में आती है ना। तो ये प्राकृत संख्या, ठीक है। अब प्राकृत संख्या के बारे में हो गया आपका। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। इधर देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की मैं बात करूंगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। इसलिए इसको W के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? W फॉर होल। W फॉर होल, संख्या मतलब नंबर, होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 इंफिनिट। इसमें और इसमें केवल 0 का अंतर है। देखो, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल 0 का अंतर है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। बस इतना सा अंतर है। ओके। इसके बाद में हम आते हैं नंबर 3 पे। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक मतलब ऐसा अंक जो पूर्ण है, ऐसा अंक जो पूर्ण है पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं। पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाता है ना। अब पूर्णांक के 2 भेद हैं इसके। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, है ना। और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। हेलो, इधर बातें नहीं बेटा, इधर देखो ध्यान से। ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। अब देखो, धनात्मक पूर्णांक की बात करें हम, तो वे सभी पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे? जैसे कि +1
+2 +3 +4, ये कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। मैंने लिखा 7, बताओ ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? मैंने लिखा 7, ये धनात्मक है या ऋणात्मक? ये धनात्मक है, क्योंकि धन का लिखना, आगे धन है, आप लिखो या ना लिखो ये इतना जरूरी नहीं है, आगे धन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 7 कैसा पूर्णांक है? 7 एक पॉजिटिव इंटीजर, इसको इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर नंबर, इसको आई से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? आई से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम क्या से शुरू होता है? आई से, आई फॉर इंटीजर, तो इसको आई से दर्शाते हैं, है ना। तो 7 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 7 एक धनात्मक पूर्णांक है। अब मैंने लिखा, बताओ 11, ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक है? ये धनात्मक है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ नहीं है, मतलब धन है, आगे कुछ नहीं रहता मतलब धन माना जाता है। अब मैंने लिख दिया मान लो 100, बताओ ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, कुछ नहीं है मतलब धन का ही है, आगे कोई निशान नहीं है तो धन है। ऋण को लगाना पड़ता है, ऋण का, अगर मैंने ये ऋण लगा दिया, ऋण 11, बताओ ये कौन सा है? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे होते रहते, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बता देता हूँ। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, जिसके आगे, जिन संख्याओं के आगे, जिन पूर्ण संख्याओं के आगे ऋण का निशान है, जिन पूर्ण संख्याओं के आगे ऋण का निशान है वे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और जिन पूर्ण संख्याओं के आगे धन का निशान है या कोई निशान नहीं है तो वो भी धनात्मक पूर्णांक ही माने जाएंगे। ओके, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, मैंने इंटीजर पढ़ाया। इंटीजर मतलब धनात्मक, इंटीजर यानी पूर्णांक, और पूर्णांक आपके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब इसके बाद में हम आते हैं परिमेय संख्या। किसकी बात करेंगे हम? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसको क्यू से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? क्यू से। परिमेय संख्याएं आपने देखी, आपने देख रखी है, आप परिमेय संख्या से भली भांति परिचित हैं। जितनी भी प्रकार की संख्याएं जो बटे में होती है, जैसे 4/5, 9/7, 1/11, 3/18, है ना, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, है ना। जैसे बटे वाली संख्या P/Q के फॉर्म की संख्या है, P/Q के फॉर्म की संख्याएं जितनी भी होती हैं सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं, P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। तो P/Q बिलोंग्स टू Q, P और P/Q Q का सदस्य है ना। अब जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 3/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। मैंने लिख दी 5/7, परिमेय संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं बटे में होती हैं, अंश बटे हर, है ना, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, है ना। ठीक है, परिमेय संख्या से परिचय हो गया आपका। इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, इसको क्यू से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल क्यू, अंग्रेजी के कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या किस टाइप की होती है? 3/5, 5/7, 9/11, 1/10, 3/7। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज ए रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या है भाई, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के बाद में हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इरेशनल नंबर, है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? बताओ। अपरिमेय संख्या कभी देखी आपने? अपरिमेय संख्या देखी? ये इस टाइप की होती है, जैसे √2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, वर्गमूल 11, इस टाइप की जो भी संख्याएं होती है इसको वर्गमूल बोलते हैं। ये जो निशान है ना, इसको वर्गमूल का निशान बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट।
हिंदी में वर्गमूल, है ना, और रूट भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं इसको, रूट 11, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, है ना। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की मैंने संख्याएं लिख दी। कितने प्रकार की संख्याएं लिख दी? 5 प्रकार की मैंने संख्याएं लिख दी हैं। अब इन सभी संख्याओं को, ये जितनी भी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को अगर हम किसी बोरे में भर दें, बोरा देखा ना आपने, बोरे में भर दें, हम इन सभी संख्याओं को किस में भर दें? किसी बोरे में या किसी थैले में भर दें, तो उस थैले में सभी प्रकार की संख्याएं हैं, उसमें सभी प्रकार की संख्याएं हो गई। तो उस थैले में जो संख्याएं हैं, अब वो थैला सभी प्रकार की संख्याओं का समुच्चय हो गया, सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हो गई। तो इन सभी संख्याओं को एक नया नाम दे दिया गया। उसका नया नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे उनको? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलेंगे। उन सभी संख्याओं को मिला के कैपिटल आर। कैपिटल आर में क्या क्या है? कैपिटल आर में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इस टाइप के सभी नंबर आ गए इसमें ये सभी संख्याएं शामिल हैं। इसलिए ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए प्रत्येक संख्या चाहे वो कैसी भी संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो या परिमेय या अपरिमेय संख्या हो, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको एक संक्षिप्त परिचय, एक शॉर्टकट में आपको इंट्रोडक्शन कराया संख्या और संख्या पद्धति, संख्या नंबर एंड नंबर सिस्टम से मैंने आपका परिचय कराया कि भैया संख्याओं को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है।